सुप्रभात सज्जनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी। और आज फिर अपडेट लेके आया हूँ मैं। जो धराली पीड़ित है, जो धराली में जो आपदा आ गई थी, उसके जो पीड़ित हैं उनको क्या क्या सुविधाएं हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आज आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि मुख्यमंत्री ने प्रवासियों को 6 माह मुफ्त राशन देने का भी ऐलान किया है और आपदा पीड़ितों को 5-5 लाख रुपये तत्काल प्रवाह से देने की घोषणा कर दी है। तो उत्तरकाशी जिले में धराली आपदा में पीड़ितों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पीड़ित परिवारों को आगामी 6 महीनों तक राशन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। जिन पीड़ितों के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं उन्हें पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी। पौड़ी जिले के सैंजी और बांकुड़ा गांव में आपदा से जिन व्यक्तियों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी यह सहायता राशि मिलेगी। धराली के प्रभावित ग्रामवासियों के पुनर्वास अस्थायी आजीविका के लिए राजस्व सचिव डॉक्टर MN पांडे की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति 1 सप्ताह के भीतर प्राथमिक रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। समिति धराली गांव के भविष्य के लिए दीर्घकालिक एवं प्रभावी नीति का खाका तैयार करेगी। मुख्यमंत्री धामी आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत व बचाव कार्यों के लिए उत्तरकाशी में गत शुक्रवार तक लगातार 3 दिन ग्राउंड जीरो पर रहे थे। शनिवार को मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित आवास पर धराली में राहत व बचाव कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता घाटी में फंसे सभी व्यक्तियों को सुरक्षित निकालना था, जिसे लगभग पूर्ण कर लिया गया है। अब तक 1000 से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। इनमें स्थानीय व्यक्तियों के साथ देश भर के आए तीर्थयात्री भी हैं। घायलों को जिला अस्पताल व एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया है। सभी को अच्छा इलाज मिले इसकी व्यवस्था की गई है। हरसिल व धराली क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, दूध, राशन, कपड़े पहुंचाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का पूरा ध्यान आपदा प्रभावितों को त्वरित उपलब्ध कराने पर है। मकान, जमीन, खेती और अन्य नुकसान का आकलन प्रारंभ हो चुका है। अगले 2-3 दिन में मुआवजे का विवरण शुरू कर दिया जाएगा। घर, खेत, खलिहान, कृषि और अन्य नुकसान का विस्तृत सर्वे जारी है ताकि शेष मुआवजा शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के स्तर से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता की जा रही है। प्रभावितों को अगले 6 महीने तक राशन सरकार उपलब्ध कराएगी, ये घोषणा हुई है। तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे उनका सब कुछ खेती बाड़ी सारा समाप्त हो गया, व्यवसाय, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगले 6 माह तक उनको राशन फ्री देगी राज्य सरकार। और जो जिनके मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनको 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि मिलेगी। तो ये एक अपडेट था दोस्तों। और इसी से संबंधित है कि 1 सप्ताह में प्राथमिकी और माह में अंतिम रिपोर्ट देगी समिति। CM ने कहा कि धराली में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार, अस्थायी आजीविका शुद्धिकरण के लिए राजस्व समिति डॉक्टर SN पांडे की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसमें युकांडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार चौहान और वित्त व अपर सचिव हिमांशु खुराना बतौर सदस्य सम्मिलित हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किया। समिति तत्काल कार्य प्रारंभ करेगी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी समिति को समस्त संसाधन एवं सहयोग उपलब्ध कराएंगे। समिति प्रथम रिपोर्ट 1 सप्ताह और अंतिम रिपोर्ट 1 माह में शासन को प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति पुनर्वास का पैकेज तैयार करेगी। जहाँ विस्थापित किया जाना है उस भूमि का चयन किया जाएगा। धराली से ही एक और अपडेट है धराली के बारे में। धराली में फ़ोन के बाद बिजली भी बहाल, आज खुलेगा बेली ब्रिज। आपदाग्रस्त धराली में राहत कार्यों के लिए प्रदेश सरकार और सरकारी एजेंसियों ने व्यापक प्रयास किए हैं। गंगोत्री हाईवे पर गंगनाली में BRO ने बेली ब्रिज तैयार कर दिया है, जिसे रविवार को चालू करने की उम्मीद है। इसके बाद हाईवे की मरम्मत का कार्य शुरू होगा। धराली से हरसिल के लिए सड़क निर्माण भी आरंभ हो गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्र में दूरसंचार सेवा के साथ साथ बिजली भी बहाल कर दी गई है। 5 अगस्त को आई आपदा में मलबे में दबे भवनों के भीतर उपकरणों और डाक स्क्वाड की मदद से लापता लोगों की तलाश जारी रही। शाम तक 449 तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें से 296 को मातली हेलीपैड और 153 को चिन्याली सैंड हवाई पट्टी लाया गया। अब तक कुल 1126 लोगों को निकाला जा चुका है। प्रभावितों को निकालने का कार्य रविवार तक पूरा होने की संभावना है। हालांकि हादसे में लापता सेना के 9 जवानों समेत 19 लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। धराली में सेना, ITBP, NDRF, SDRF और पुलिस के दल विक्टिम लोकेटिंग कैमरा, थर्मल इमेजिंग कैमरा और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जैसे अत्याधुनिक उपकरणों की मदद से लापता खोजबीन कर रहे हैं। धराली तक पहुंच को
सुगम बनाने के लिए गंगनाली में बेनी ब्रिज तैयार हो गया है। ओंगी के पास हाईवे भी आवाजाही के लिए तैयार है। डीएम प्रशांत कुमार आर्य ने बताया कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क और संचार जैसी सभी व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही हैं। हरसिल और धराली में दवाएं, दूध, राशन और कपड़े पहुंचाए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था अपडेट। थोड़ा मैंने सोचा कि जो धराली की आपदा है उससे संबंधित आप लोगों को भी थोड़ा अपडेट करा देता हूँ कि अभी आज एज ऑन पोजीशन ग्राउंड की पोजीशन क्या है। तो मैंने आज आपको वो ग्राउंड पोजीशन क्या है, जो प्रगति रिपोर्ट क्या है, वहाँ पे जो आपदा के बाद के जो रेस्क्यू कार्य चलते हैं, बचाव कार्य चलते हैं, उसके बाद पुनर्वास होता है, रिसेटलमेंट जिसको बोलते हैं, रिसेटलमेंट का कार्यक्रम जो हुआ उसकी क्या स्थिति है, तो मैंने आप लोगों को बयां कर दी है। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।